गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले, जिसके अंतर्गत आज का हमारा विषय है कि जाति का राजनीति पर या राजनीति का जाति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपना अध्याय हम आगे स्टार्ट करते हैं कि राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन जाती है कि चुनाव जातियों का खेल है और कुछ नहीं, परंतु यह बात सच नहीं है। जरा इन चीज़ों पर गौर कीजिए कि जो राजनीति है वो केवल जाति का खेल नहीं है। तो इस बात को हम कैसे स्पष्ट करेंगे, कुछ तर्क है वो दिए गए हैं। नंबर 1, देश के किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। तो कोई भी संसदीय क्षेत्र क्या होता है कि पूरे देश को चुनाव करवाने के उद्देश्य से संसदीय क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो फिलहाल हमारे देश के अंदर 543 संसदीय क्षेत्र हैं। तो किसी एक संसदीय क्षेत्र में, जैसे करनाल की अगर बात करें तो पूरे करनाल जिले के अंदर क्या है, किसी एक जाति के लोग नहीं रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं। इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। मतलब एक जाति के बल पर वो चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए उनको सभी जातियों का समर्थन है वो चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चुनाव केवल जातियों का खेल नहीं है। दूसरा जो तर्क है वो क्या है कि कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। कोई भी पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले वो किसी एक समुदाय के लोगों के सभी वोट है वो हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं, ना कि सभी। अगर राजनीति जाति के आधार पर होती तो क्या होता, उस जाति के सभी जो लोग हैं वो उसी पार्टी को वोट देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सभी जाति के जो या एक जाति के व्यक्ति क्या है वो एक पार्टी को वोट नहीं देते हैं। तो उनमें से भी कुछ लोग क्या हैं, उनकी जो वोट है वो दूसरे जो उम्मीदवार हैं या दूसरी जो पार्टियां हैं उनको जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी क्या है किसी एक जाति के सभी लोगों के वोट हासिल नहीं कर सकती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो राजनीति है वो जातियों का खेल नहीं है। अगला जो तर्क है वो क्या है कि अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। हम मान लो किसी क्षेत्र के अंदर एक जाति के लोग क्या हैं वो अधिक हैं, तो सभी पार्टियां क्या करती हैं, उस जाति के जो अपने उम्मीदवार हैं वो खड़ा कर सकती है, कोई उनको नहीं रोक सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं। अब एक ही जाति के 10 उम्मीदवार खड़े हैं, तो अब क्या है, तो किसी किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता। तो जिन जाति के लोगों का उम्मीदवार नहीं होता क्या वो वोट नहीं डालते हैं? वो भी वोट डालते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो राजनीति है वो केवल जातियों का खेल नहीं है। लोग जाति के अलावा भी क्या करते हैं, वोट करते हैं। हमारे देश के सत्तारूढ़ दल यानी जो जिनकी सरकार है, जिस दल की सरकार है, वर्तमान सांसदों और विधायकों को, जो वर्तमान में सांसद हैं, एमपी है और एमएलए हैं, उनको भी क्या होता है, चुनावों का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीति पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं होता, मतलब उनको हार का सामना करना पड़ता है। अब कोई भी एमएलए या एमपी किसी क्षेत्र से है तो वो भी चुनाव हार सकता है। अगर चुनाव जाति के आधार पर हुए होते तो किसी जाति के लोगों की संख्या अगर उस क्षेत्र के अंदर अधिक है तो कोई भी व्यक्ति जाति के आधार पर चुनाव नहीं हारता, क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या है, जो राजनीति है वो जाति के ऊपर आधारित नहीं है। इसलिए हर बार जो एमएलए और एमपी है वो क्या है, लगभग हर 5 साल के बाद वो बदल जाते हैं, जनता उनको बदल देती है। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है,
परंतु दूसरे कारक भी उतने ही असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, जितने जुड़े होते हैं, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव उनका राजनीतिक दलों से होता है। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं। मतलब एक जाति के अंदर लोग क्या हैं, वो बटे होते हैं अमीर और गरीब के हिसाब से। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनावों पर अक्सर निर्णायक असर होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर जो वोट है वो केवल जाति को देख करके, या जो राजनीति है केवल जाति के आधार पर नहीं होती है। तो ये तर्क हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं। उसके बाद देखिए जाति के अंदर राजनीति। तो जाति के अंदर भी राजनीति है, वो हो सकती है कैसे। अभी तक हमने इसी चीज़ पर गौर किया है कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। मतलब जाति और राजनीति में दो तरफा संबंध होता है। मतलब जाति के अंदर राजनीति भी हो सकती है और राजनीति क्या है वो जाति से भी प्रभावित हो सकती है। तो राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जो जात व्यवस्था है या जाति व्यवस्था है, और जातिगत पहचान को क्या करती है, प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, बल्कि जाति भी राजनीतिग्रस्त हो सकती है। तो जाति राजनीतिग्रस्त कैसे होती है, उसके कुछ तर्क है वो दिए गए हैं। नंबर 1, हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है। सो पहले वह अपने समूह की जिन उपजातियों को छोटा या नीच मान करके उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे या उनको अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जाति है वो राजनीतिग्रस्त हो गई है। कहने का मतलब क्या है, हर जाति अब क्या है, खुद को बड़ा बनाना चाहती है। तो जो जातियाँ जिनके साथ पहले वो भेदभाव करते थे या उनको अपना हिस्सा नहीं मानते थे, तो उन जातियों के साथ भी क्या है, अब उनको वो मिला करके अपना जो स्वरूप है उसको बड़ा बनाना चाहते हैं, ताकि राजनीति के अंदर उनकी भागीदारी ज़्यादा हो। दूसरा तर्क क्या है, चूँकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती। किसी एक जाति के लोग क्या हैं, वो सत्ता या जो सरकार है वो नहीं बना सकते, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जो जातियां हैं या समुदाय हैं उनको भी साथ लाने की कोशिश करते हैं। इस तरह उनके बीच संवाद और मोलतोल होता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि एक जाति अपने दम पर क्या है चुनाव नहीं जीत सकती, तो इसलिए दूसरी जातियों को भी उसको क्या है अपने साथ मिलाना पड़ता है। तीसरा क्या है, राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा जाति। अगड़े जो जातियां हैं वो कौन सी होती हैं कि जो समाज के अंदर जो शीर्ष स्थान पर हैं, और पिछड़ी जो जातियां कौन सी होती हैं जो समाज के अंदर क्या है सबसे निम्न स्तर पर है। इस प्रकार जाति राजनीति में कई प्रकार की भूमिकाएं निभाती है, और एक तरह से यही चीज़ें दुनिया भर की राजनीति में चलती है। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का या अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमज़ोर समूहों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी या भागीदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करता है। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और जो पिछड़ी जातियां जिनको माना जाता था समाज के अंदर, उनके लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने और निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति पैदा की है। अब क्या है, वो भी क्या है, देश के अंदर जो प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं उनके अंदर उनको भी हिस्सेदार बनाया गया है। अनेक पार्टियां और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए ज़मीन जायदाद और अवसर उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर के आंदोलन करते रहे हैं। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है। जैसा कि धर्म के मामले में हमने देखा, सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति
लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती, वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक होती है। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकता है। कई बार जातिवाद, तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ पर अगर जो जाति व्यवस्था है उसको अगर सही तरीके से राजनीति के अंदर उस विशेष जातियों की समस्याओं को अगर उठाया जाए तो इससे क्या होगा, उन जाति या पिछड़ी जो दलित जो जातियाँ हैं उनको क्या होगा, लाभ होगा। और अगर क्या है, कई बार क्या होता है कि ये जो जातियाँ हैं अगर जिस तरीके से इनको राजनीति के अंदर इनको पेश किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, कई बार क्या होता है इनकी वजह से जातिगत जो तनाव है, जातिगत दंगे, हिंसा है, वो भी भड़कने के जो चांस है वो होते हैं। तो इस अध्याय में इतना ही, ये हमारा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद हम अगला जो अध्याय है वो करेंगे ज्योग्राफी अध्याय 1। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आपने याद करने हैं। धन्यवाद।